नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज डॉज कॉइन कि डॉज कॉइन में और क्या चलेगा अभी, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा डिमांड अभी डॉज कॉइन की है कि सर डॉज कॉइन में अब क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में बताएंगे अब क्या होगा। बाकी देखिए फेड ने जो किया उसके बारे में बात करते हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी, और CBDC इसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं सर इसको कैसे बाय करें। तो चलो इसके बारे में इसके बताते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताते हैं। बाकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रा हिसाब से देखिए भी, क्योंकि जब तक देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट की और फेड की, यानी कि US में जो हुआ उसकी। देखिए मार्केट तो फेड ने सब गड़बड़ कर दिया। अब फेड ने क्या, पावेल साहब हैं, जो कर दें वो अच्छा। तो पावेल साहब ने पहले तो इंटरेस्ट रेट जो था वही 75 BPS वही रखा। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो मार्केट ने एक बार को झेल भी लिया और एक मार्केट में एक अच्छा सा शॉर्ट टाइम मोमेंटम भी अच्छा बना। लेकिन जो उनकी स्पीच शुरू हुई, सारी की सारी कहानी वो कहते हैं बंटा धार मार्केट का उस स्पीच ने करा। जो पावेल साहब ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, वो जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने कहा कि भाई हम आगे भी बहुत एग्रेसिव तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, आप इसको हम आगे के लिए अपना प्रिपेयर करके रखें। तो साहब उसने मार्केट का ऐसा बंटाधार किया कि US स्टॉक मार्केट से 860 बिलियन साफ हो गए, यानी कि इतनी बिकवाली हो गई, यानी एक झटके में 860 बिलियन अमाउंट निकल गया एक तरह से, आप मान लीजिए इतनी भयंकर बिकवाली हो गई। तो इसको कहते हैं कि बड़े आदमी का जरा सा भी कुछ बोल देना, मार्केट का इंपैक्ट देखिए कहां पड़ता है। तो ये जब स्टॉक मार्केट US का गिरा तो देखिए अपना क्रिप्टो करेंसी कैसे बचता, और उसके बाद BTC में देखिए लगातार डाउनफॉल आ ही रहा है। और अभी जो BTC अपना 20,700 पर रात जब पहुंच गया था, यानी कि जब BPS रेट एक तरह से जब घोषणा हुई तो 20,700 तक मार्केट पहुंचा। लेकिन उसके बाद जैसे स्पीड शुरू हुई मार्केट डाउन डाउन डाउन, और अभी 20,000 जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 20,100 20,090 ऐसे चल रहा है। कुल मिला के अब डाउनफॉल में ही है। तो अब जो एक अंदाजा लग रहा है वो देखिए, अभी जो इसके बाद 19,800 का एक मुझे सपोर्ट लाइन दिख रहा है कि 19,800 तक अभी ये आएगा, क्योंकि जो हिसाब ट्रेंड चल रहा है गिरने का। अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाती है ठीक सी तो मे भी हो सकता है कुछ ठीक हो, वरना अब थोड़ा 19,800 के आसपास और इससे नीचे गया तो फिर 19,500 400 यहाँ तक जाएगा। उसके बाद देखते हैं फिर मार्केट में क्या हाल रहता है। तो कुल मिला के फिलहाल तो पावेल साहब ने जो है मार्केट की ऐसी तैसी कर दी है। दूसरा देखिए यहाँ पर BTC का डोमिनेंस भी गिर रहा है। डोमिनेंस से मतलब है कि जो पूरे क्रिप्टो करेंसी में BTC की जो हिस्सेदारी 39-40% रहती थी वो अब घटकर 38% हो गई है। देखिए मार्केट कैप मार्केट का अभी भी जो है करीब 1 ट्रिलियन है, और मे भी हो सकता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो हो सकता है 1 ट्रिलियन से नीचे आ जाए, लेकिन बिल्कुल पॉइंट पर है, यानी 1 ट्रिलियन है जब मैं मार्केट अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो है देखिए अभी तक कुछ लब्बो लबाब जिसे कहेंगे कि मार्केट का, कि उन्होंने पावेल साहब ने थोड़ा सा बोला और उसका असर ये पड़ा। अब आ जाते हैं डॉज कॉइन पर। देखिए साहब डॉज कॉइन में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि आप यहां से ये सोचने लगे कि यहां डॉज कॉइन का भी अब काम खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं साहब। अभी वो कहते हैं कि ट्विटर जब तक ये मैटर जिंदा है तब तक डॉज कॉइन का मैटर भी जिंदा है। आप ये जो $8 वाली कहानी है अभी ये खत्म नहीं हुई है, इस पे बार प्रतिवार चल रहा है। यानी अब ऊपर से बड़े बड़े लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि $8 भी क्यों लगा रहे हो, लेकिन इलॉन ने क्लियर कट बोल दिया है, जिसको मानना है मानो, नहीं माना है आगे बढ़ के देखो। इसको कहते हैं बिजनेसमैन। उन्हें क्लियर कट कह दिया भाई मेरा तो $8 रहेगा, आपको रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। यानी ट्विटर यूज करना है करो, नहीं करना मत करो। ब्लू टिक लेना है लो, नहीं लेना मत लो। उन्हें तो $8 अपना लगा दिया, जिसको लेना ब्लू टिक चाहिए $8 ले लो। तो वो कहते हैं कि अभी बाकी है बहुत कुछ। अभी भी इलॉन ने ये घोषणा नहीं की है कि पेमेंट डॉज में ली जाएगी या किसी अदर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कैसे ली जाएगी। जिस दिन उसने ये ट्वीट कर दिया कि पेमेंट डॉज कॉइन में ली जाएगी, तो भाई साहब मार्केट चाहे आपका, वो कहते हैं BTC आपका बेशक 17,500 पर पहुंच जाए, लेकिन डॉज कॉइन आपका मून पे चला जाएगा। ये आप बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए। जिस दिन इलॉन ने ये घोषणा कर दी कि डॉज कॉइन में पेमेंट ट्विटर का लिया जाएगा, तो BTC बेशक आपका जो है 17,000 के रेट पे आ जाए, $17,000 के, लेकिन ये आपका ऊपर को चला जाएगा डॉज कॉइन। तो इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है, रुको। एक वो है ना कोई एक मीम थोड़ा सा कि रुको, तो वह भी रुको भाई, बहुत कुछ बाकी है ऐसे। आप देखते जाओ क्या क्या होता है। लेकिन इस दरमियान देखिए ये
पंप डंप तो होगा। अभी जैसे देखिए लगभग जो है 10.5 रुपये के आसपास जो अभी इसका प्राइस चल रहा है, और जब वो फेड का इंटरेस्ट रेट लागू हुआ था उसके बाद 11 तक भी गया ये। तो वो है कि इसमें पंप डंप तो चलेगा, लेकिन अब जो वेट है वो इसी चीज का है कि इलोन मस्क अब इस चीज की घोषणा और करे कि ये जो पेमेंट लेगा वो क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से लेगा। क्या उसमें डॉज के अलावा और क्रिप्टो करेंसियां भी शामिल होंगी, जैसे अपना BTC, इथेरियम, अपना शिबाइनू या BNB, कैसे डॉज कॉइन कैसे। तो वो है कि वो उसको भी ट्वीट आना बाकी है, और ये भी बहुत जल्दी आएगा। ऐसी बात नहीं कि जब उसने $8 का लगाया है तो भाई लेने का भी तो बताएगा। हो सकता है कि भाई नॉर्मल पेमेंट ले, भाई फिएट करेंसियों में, डॉलर में ले, रुपए में ले, जिसमें भी ले, हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में ले, लेकिन ये अभी सस्पेंस है। इस सस्पेंस का फायदा आपको देखिए मिल सकता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बस इतना ही कर सकते हैं। तो अभी ट्वीट आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं हम CBDC, जो इंडिया में लागू हुई CBDC करेंसी, यानी कि डिजिटल करेंसी, यानी कि डिजिटल रुपया। देखिए साहब, हमारे लिए और आपके लिए अभी नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए अभी एक तरह से कहीं कोई इसका ना तो यूज है, ना ही ये बताया गया है कि हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। ये केवल और केवल अभी होलसेल में एक तरह से लागू किया गया है, वो भी अभी पायलट प्रोजेक्ट तौर पे। तो इसमें मैंने आपको स्पेशली पहले भी वीडियो बना के दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें जो है 8-9 बैंक शामिल हैं। तो इन बैंकों ने देखिए ट्रांजैक्शन भी 1 तारीख को अच्छा खासा किया है। मैं आपको बताता हूँ, 1 नवंबर को देखिए 24 डील हुई हैं लगभग 140 करोड़ की, और 23 डील हुई हैं लगभग 130 करोड़ की। लेकिन यहां जो ये डील हुई हैं ये एक तरह से बैंक टू कस्टमर, कस्टमर टू RBI, यानी ये 3 हैं एक तरह से। यानी इसमें तीनों जो भी पेमेंट है वो क्लियर कौन करता है, इसमें RBI। अब यहां क्या है, बैंकों का भी थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हिसाब हो गया, क्योंकि बैंकों की ज्यादा जो है इसमें लायबिलिटी नहीं रही। क्यों? सारी ट्रांजैक्शन RBI कर रहा है। यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन लगाई है, वो बैंक के पास आई और बैंक उसको ट्रांसफर कर रहा है RBI के पास, वहां से क्लियरेंस आ जाए तो मामला सब क्लियर है। अब मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता फ्रॉड हो भी जाए तो उसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है, अगर फंसेगा तो सीधा RBI फंसेगा। क्यों? ट्रांजैक्शन जो क्लियर हुई है, एकदम क्लियरेंस मिली है, वो RBI से मिली है, क्योंकि उसका सिस्टम सारा RBI के पास है। तो यहां एक तरह से वो कहते हैं पूरा होल्ड जिसे कहेंगे वो है RBI का। तो अभी क्या है, ये होलसेल बेस पर है, अभी एक रिटेल पर नहीं है, यानी कि हम और आपके लिए नहीं है। तो ये जो ट्रांजैक्शन मैंने बताया जो एक दिन में हुए हैं, तो ये क्या है, होलसेल बेस में मैंने कहा ना कि 24 डील हुई 140 करोड़ की, और 23 डील हुई 130 करोड़ की, जो मैंने 8-9 बैंक आपको बता रखे हैं उन बैंकों के जरिए। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रुपया आपका जो है वॉलेट में रखा हुआ है। जैसे अभी आप क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी एक्सचेंज पर रखते हैं, भाई वहां भी आप एक पासवर्ड यूज करते हैं, और जिस तरीके से वहां भी यूज करते हैं, लेकिन यहां क्या है, वही रुपया आपका जो है एक डिजिटल वॉलेट में होगा, यहां भी आप कोई ना कोई पासवर्ड यूज करेंगे। तो बस आप ये मान लीजिए कि जेब की बजाय आपका रुपया वॉलेट में रखा है, बाकी और इसका कोई यूज उस तरीके से नहीं है। तो उसके लिए तो देखिए हम वैसे भी तो पैसा अभी ट्रांसफर करते हैं भाई, UPI करते हैं, NFT करते हैं, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं। तो ये क्या, ये है तो डिजिटल। तो वही चीज इन्होंने एक और कर दी, एक डिजिटल मोड और ऐड कर दिया। तो इसको कहेंगे कि साहब एक तरह से सब डिजिटल हो गया है। बाकी ये कहो कि क्रिप्टो करेंसी से इसकी कोई तुलना है तो वो कहीं का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और दूर दूर तक नहीं है। इस पर तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। यानी जो आपका रुपया डिजिटल रूप में उस पर रखा हुआ है आपके वॉलेट में, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो ये का उसका कोई फायदा भी है तो वो कोई ऐसा कोई फायदा नहीं, केवल एक मोड मिल गया आपको ट्रांसफर का डिजिटली, बस इतना है। बाकी अपनी क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल करेंसी का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कोई कंपैरिजन है, और ना ही उसमें ऐसा कोई रिटर्न आपको ज़्यादा मिलने वाला है कुछ भी। ये केवल आपका एक यूज करने का तरीका है, जो आप इसको डिजिटली रूप से यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं भाई, ये थोड़ा सा आपसे कंप्लेंट है। देखिए आपने कहा SLP का वीडियो, मैंने भाई स्मूथ लव पोषण का वीडियो बना दिया आपके लिए। कार्डानो अड्डा आपने बहुत सर कमेंट कर करके बोला कि कार्डानो अड्डा वीडियो, कार्डानो अड्डा सब, लेकिन इन दोनों वीडियो को किसी ने नहीं देखा। भाई कोई वजह भी तो बताइए, कमेंट में ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा कि भाई हम क्यों नहीं देख रहे। तो कम से कम ये कार्डानो अड्डा का आज ही मैंने डाला है, 2-3 हज़ार लोगों ने देखा बस, और SLP का कल डाला था। तो स्मूथ लव पोषण का वो भी ऐसे ही 3-4 हज़ार लोगों ने देखा। भाई क्या हुआ, जब आप वीडियो की डिमांड कर रहे हो और मेहनत भी मैं आपके लिए पूरी कर रहा हूं, तो कम से कम उसे देखो तो सही, पता तो चले भाई उसमें क्या देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्या क्या हुआ, कोई कमी है तो आप बताइए कमेंट करके, तो मैं उसको सुधार करूं। लेकिन भाई जब आप मेहनत करवा रहे हो तो उसको देखिए भी भाई। बाकी रेडियो काका यानी कि राका वीडियो आपका मेरे दूसरे चैनल पर आज ही डाला है मैंने, अर्न विद रोहितास पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको रेडियो काका का
वीडियो पूरा रिव्यू मिलेगा। रेडियो का मतलब राका, ठीक है। तो आप अर्न विद रोहितास पर आप ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो वहां पर आप जो है रेडियो का रिव्यू देख सकते हैं। वहां पर भी जो है रोज एक कोई न कोई 1 या 2 कॉइन का रिव्यू आएगा। तो आप दोनों चैनलों पर आप मेरे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर और अर्न विद रोहितास पर रिव्यू के कॉइन्स जो भी हैं वो आते रहेंगे। आप दोनों चैनल्स पर देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ठोकते रहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।